तो दोस्तों आज का भी वीडियो बाकी वीडियो की तरह इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि जो हमारा मेन बेस होता है मोबाइल रिपेयरिंग का या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसमें अगर से आपका जो बेस होता है, जो मेन चीज़ होती है वो होता है हमारा मल्टीमीटर। ठीक है, तो ये मल्टीमीटर जब तक हमको चलाना नहीं आएगा तो वो मल्टीमीटर जब तक चलाएंगे नहीं तब तक क्या है हमारे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो मल्टीमीटर है इसको चलाने के लिए हमको क्या क्या सीखना होता है या क्या क्या हमको इसमें देखना है वो हम अभी देखेंगे। अब ये जो वीडियो होने वाला है ये हमारे जो नए टेक्नीशियन भाई है जिनको मल्टीमीटर का कम नॉलेज है उनके लिए। तो कृपया जो भी पुराने टेक्नीशियन है या फिर जिन टेक्नीशियनों को ये सब चीज़ें मालूम है तो कृपया कमेंट ना करें, क्योंकि हमने बहुत से वीडियो बनाए तो वीडियो में ऐसा है कि जिन भाइयों को आता है तो वो बोलते हैं कि यार सर ये तो हमारे को आता है। तो हम उनसे भी यही कहेंगे कि आपको आता है ठीक है, तो आपके अगर से राय है कि हमारे आपको अगर से नए कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ये लिखिए कि हमको इस पर वीडियो बना के दीजिए, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आपको आता है तो दूसरे को भी आता है। तो जिनको आता है उनके लिए ये वीडियो नहीं है और जिनको नहीं आता है, जिनको नहीं समझ रहा तो ये उनके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो ये वीडियो उनके काम का है। आपको अगर से कोई वीडियो चाहिए तो आप भी उस टॉपिक पे हमको कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। तो हम अभी चालू करते ही है अपना मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर में ये हमारा मैकेनिक का मल्टीमीटर है। दूसरा जो मल्टीमीटर है हमारे पास में सनशाइन का मल्टीमीटर। अब क्या है कि कम बजट में कुछ टेक्नीशियन भाइयों के पास बजट नहीं होता है तो कम बजट में ये दो मल्टीमीटर हम मार्केट में देख सकते हैं। लेटेस्ट में भी है और ट्रू RMS के साथ में ये आता है, मतलब ट्रू वैल्यू इसमें दिखाता है। इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है, जो भी वैल्यू हम चेक करेंगे उसमें हमको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें फंक्शंस क्या क्या दिए। दोनों में फंक्शन सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों का। सिर्फ ये जो बॉडी है ये कॉम्पैक्ट में दिया हुआ है और ये ब्रॉड में दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे पहले ऑफ का सिंबल दिया हुआ है। अब इसको रोटेट, जो बटन को रोटेट करेंगे तो यहाँ पे दिया है वोल्ट हर्ट्ज का सिंबल। उसके बाद में देखेंगे तो DC वोल्ट का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑफ का सिंबल है, हर्ट्ज वोल्ट का सिंबल है। उसके बाद में DC वोल्ट का सिंबल है। उसके बाद मिली ओम्स वोल्ट का सिंबल दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है हमारा ओम्स का, डायोड मोड का, बजर मोड का और फेराड मोड का। फेराड मतलब हमारा कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर मोड का यहाँ पे सिंबल दिया है। उसके बाद में हर्ट्ज में देखेंगे यहाँ पे ये हर्ट्ज दिया हुआ है। यहाँ पे AC करंट चेक करने के लिए हमको सिंबल दिया हुआ है। उसके बाद में मिली एम्पियर चेक करने के लिए इसमें माइक्रो एम्पियर और NCV। तो NCV में क्या होता है कि हमारे घर में जो लाइन वगैरह जो होती है, मतलब AC जो लाइन होती है उसको चेक करने के लिए हम NCV में डालेंगे। अभी समझ लीजिए हम DC में अगर से चेक करते हैं तो DC में क्या है, DC की कंटिन्यूटी हम प्रॉप से चेक कर लेंगे, लेकिन हमको AC की कंटिन्यूटी चेक करना है। जैसे अभी आजकल जो है सभी AC की लाइनें क्या होती है, अंडरग्राउंड होती है। तो अंडरग्राउंड लाइन जो है वो हम कंटिन्यूटी में चेक नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि हमने अगर से कैसे वो करंट दे दी है, सप्लाई दे दी है, तो सप्लाई जा रही है नहीं जा रही है वो हमको चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई अगर से जा रही है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, बजर के साथ में यही दिखाई देगा। अगर से हम दूर लेके जाते तो इसमें बजर बचता है या फिर कम बचता है। पास में लेके जाएंगे तो ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, दूर लेके जाएंगे तो कम होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो इसमें वोल्टेज देख सकते हैं हमारी क्या है, मशीन चालू है। मशीन क्या है हमारी चालू है। अभी हम इसको बंद कर देंगे तो इसका सप्लाई भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका सप्लाई खत्म हो गया, चालू कर दिए, ये आ गया फुल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हम इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे वोल्ट में हम चेक करेंगे वोल्टेज। इसमें क्या होगा, DC वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप DC लिखा हुआ है। तो हमारे पास में एक एडाप्टर लगा हुआ है। इस एडाप्टर में हम माइनस पर माइनस लगाएंगे और प्लस पर प्लस लगाएंगे। देख सकते हैं 9 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एडाप्टर हमारे पास है ये 9 वोल्ट का एडाप्टर है। उसी तरीके से इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसमें DC वोल्ट में। तो हम अगर से उसको उल्टा लगाते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे माइनस में वोल्ट दिखा रहा है।
ये देखिए माइनस आ गया, माइनस में आ गया मतलब हमारे प्रॉप जो है उल्टे लगे हैं, समझ में आ जाता है हमारे। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे 4 मोड दिए हुए हैं। सबसे पहला आएगा उसमें ओम्स मोड। तो ओम्स मोड में हम देखेंगे, ओम्स मोड में क्या होता है कि हमारे पास में जो कंपोनेंट लगे होते हैं, कंपोनेंट में क्या है हमारा रजिस्टर। सबसे पहला तो रजिस्टर का क्या ओम्स है, कितनी वैल्यू है, वो चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस ओम्स मोड में जाना होगा। ये जो है ये हमारा ओम्स मोड है। इसके बाद में सेकंड वाला देखेंगे, ये बजर मोड दिया हुआ है। बजर मोड में हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे कोई वायर है, हमारे मोबाइल में क्या होता है कि पूरा जो है सर्किट बना होता है, मतलब यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, यहाँ पे कोई दूसरी आईसी या फिर यहाँ से सप्लाई मिल रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कंटिन्यूटी अगर से हमको चेक करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्रॉब रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बजर बज रहा है, मतलब ये क्या इसकी कंटिन्यूटी है। ये कंटिन्यूटी में आपका जो भी सर्किट है, सर्किट की लाइन है वो कंटिन्यूटी है, मतलब ओके है। उसके बाद में हम शॉर्टिंग भी चेक कर सकते हैं। अगर से बोर्ड में कहीं पे भी शॉर्ट है तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉप ग्राउंड से रखेंगे और दूसरा है तो हर सेक्शन में चेक करेंगे कि कौन से सेक्शन में शॉर्टिंग है। उसके बाद में जैसे हमको बजर चेक करना है, रिंगर, माइक, स्पीकर, तो भी हम इसमें बजर मोड में चेक कर सकते हैं। उसके बाद वाला हम देखेंगे तो ये है हमारा डायोड मोड। ठीक है, ये हमारा डायोड मोड है। तो डायोड मोड में क्या चेक करेंगे हम, कंपोनेंट डायोड। डायोड में एक साइड से वैल्यू आएंगी और एक साइड से नहीं आएगी। ब्लैक कलर का डायोड होता है, तो वो हम जब डायोड के कंपोनेंट के बारे में जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको फुल डिटेल देगी कि कंपोनेंट किस तरीके से चेक किया जाए, तो कंपोनेंट के बारे में पूरा नॉलेज आपको उसमें दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास देखते हैं कि डायोड ओके या नहीं है, वो डायोड मोड में चेक करते हैं। इसमें हम कंटिन्यूटी मोड भी चेक कर सकते हैं। अगर से देखिए दोनों प्रॉप को शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे 002 या 003 आता है, तो इससे हमको मालूम होता है कि उसकी कंटिन्यूटी भी ओके है या नहीं है। तीसरा हम काम इसमें ये कर सकते हैं कि मदरबोर्ड में जो GR वैल्यू होती है, मदरबोर्ड की GR वैल्यू जो होती है वो GR वैल्यू भी हम चेक कर सकते हैं। इसमें जैसे आपका GR कम ज़्यादा आता है तो आपको समझ में आ जाता है कि इसमें शॉर्टिंग है, लीकेज है, या फिर वो लाइन आपकी ओपन है। उसके बाद तीसरा मोड, चौथा मोड आएगा अपना NF। NF मतलब नैनो फैराड स्टार्टिंग में दिखाता है, मतलब फेराड वैल्यू है इसकी। फेराड वैल्यू हमारे कैपेसिटर की होती है, तो कैपेसिटर की वैल्यू बराबर है या नहीं है वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि आपका कैपेसिटर शॉर्ट है, ओपन है या लीकेज है। तो ये हमको यहाँ पे मालूम पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा मल्टीमीटर सभी चीज़ों में काम आता है। तो हमारे मोबाइल के लिए तो ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप कमेंट करते रहिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। हम तो वीडियो बनाते ही रहेंगे, लेकिन आपका भी काम है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन दबाने का, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहे और आपके नॉलेज में तो इजाफा होता रहे। चलो, थैंक यू।